सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। भूखा रहे कर नंगे पाँव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। रात्रि के इस प्रहर में भी आप इतनी ताली बजा रहे हैं, मैं सच में आपको प्रणाम करना चाहता हूं कि कवि हूं कबीर की परंपरा का दीपक हूं, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूं मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूं मैं। और जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूं मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूं मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है। हमारा संकल्प क्या है कि हाथ में उठाई है कलम माता शारदे तो सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रियसी के रूप पे हम कोई गीत ना लिखेंगे, लेकिन पीड़ितों के क्रंदनों को हम गाएंगे। और राज करने वाले राज करे सत्ताधीश, यहाँ हर मौसम में उन्हें हम दर्पण दिखाएंगे। और चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार। तो लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। और चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। कामनी के नैनन को भूल गए। और 15 अगस्त याद करना। और अगर देवा शरीफ भी 15 अगस्त को इस माहौल में डूबा हो, तो इस आंदोलन को अंजाम देने वाले लोग अगली पंक्ति में बैठे हैं, उनका अगली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक के लोगों का साथ चाहता हूं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। और ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो इन भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। और जो लोग हमारे इस आंदोलन पर या तिरंगे पर या कश्मीर पर या 370 पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, मैं देवा शरीफ में खड़े होकर बड़ी स्पष्टता के साथ 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। और सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो सावधान, पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। वो लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे। और एक विषय सुदीप ने छोड़ा किसान का, मुझे अपने कुछ छंद याद आए। पहला छंद आपकी अदालत में रखता हूं, किसी लायक हो तो फिर आपका आशीर्वाद चाहिए और मंच का साथ चाहता हूं कि असुर अधम अभिमानी बढ़ने लगे तो रघुकुल का भी दिन मान बनना पड़ा। कि असुर अधम अभिमानी बढ़ने लगे तो रघुकुल का भी दिन मान बनना पड़ा। धर्म संस्थापना के लिए सम्रांगणों में पार्थ सारथी भी श्रीमान बनना पड़ा। और सृष्टि की संरचना में जड़ जीव चेतन को पालने में सर्वशक्तिमान बनना पड़ा। और भूख की समस्या का निदान करने के लिए हलधर रूप ले किसान बनना पड़ा। भूख की समस्या का निदान करने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है, आप कितने लोग सहमत होंगे मुझे नहीं पता,
किसान और कवि की राशि एक है। हालांकि राजनीति में बड़े लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग किसानों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं कि अभी वो पदयात्रा पर हैं, उनसे किसान मिलने आए कि हमारी फसल नष्ट हो गई, तो उन्होंने कहा खुले में क्यों बोई थी। माता जी उनसे ज्यादा आगे, वो छत्तीसगढ़ में गई थी किसानों को मुआवजा बांटने, तो किसानों ने 500-500 रुपए इकट्ठे करके माता जी को भेंट करे। उन्होंने कहा मुझे पैसे क्यों दे रहे हो, तो किसान ने कहा फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। मैं 4 पंक्तियां कवि और किसान से जोड़कर आपको सुनाता हूं। कवि भी सर्जना करता है और किसान भी सर्जना करता है। किसान एक दाना धरती को बोता है, 1000 दाने पैदा करता है। ये कवि भी आपके हृदय में जो भाव का बीज बोते हैं और उस पर जो फसल उगती है, उस पर आपका जो राष्ट्र भाव बनता है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि वीर गाथा शौर्य की परंपरा बनी रहे तो ये वाणी पुत्र यश कीर्तिमान लिख देते हैं। कि वीर गाथा शौर्य की परंपरा बनी रहे तो ये वाणी पुत्र यश कीर्तिमान लिख देते हैं। राष्ट्र प्रेम हृदय में मारता हिलो रहे तो नौजवान निज बलिदान लिख देते हैं। और रण सारे रण बाकुरे सीमाओं पर घर के ही बेटों को निदान लिख देते हैं। और धरती के सीने पर अपने पसीने से ये जय हिंद देश के किसान लिख देते हैं। धरती के सीने पर अपने पसीने से ये जय हिंद देश के किसान लिख देते। और 2 छंद जो मुझे आपको सुनाने हैं। पहला छंद आपकी अदालत में खड़ा कर रहा हूं कि जय जवान जय किसान नारे ही बने रहे तो गाते गाते व्यर्थ के ही रागी बन जाएंगे। हर सरकार दावा करती है कि हम किसानों का भला कर रहे हैं। वर्तमान सरकार भी कर रही है और पिछली सरकारों ने भी किया। एक धरती पुत्र किसान, पूर्व मुख्यमंत्री और किसान पुत्र यहाँ के अभी स्वर्गवासी हुए हैं। कई अखिल ब्रह्मांड में उनकी आत्मा हो तो मैं उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप आक्रोश की 4 पंक्तियां भेंट कर रहा हूं कि जय जवान जय किसान नारे ही बने रहे तो गाते गाते व्यर्थ के ही रागी बन जाएंगे। शुद्धता से आचरण में लाए यदि देश के तो नक्सली आतंकी अनुरागी बन जाएंगे। और जिन्होंने दी कुर्सियां उन्हीं का हक मारोगे तो सत्ता के सिंहासन में विदागी बन जाएंगे। और बार बार धैर्य की परीक्षा लेगी दिल्ली तो फिर धरती पुत्र बंदूक ले बागी बन जाएंगे। बार बार धैर्य की परीक्षा लेगी दिल्ली तो फिर। और एक चुटकुला सुनाया सुदीप ने। कितने लोग समझे मुझे पता नहीं, लेकिन उसके चुटकुले को छंद बनाकर सुना रहा हूं। और मेरा आक्रोश, मेरी पीड़ा और सुदीप का दर्द समझ जाओ तो फिर मैं इस दर्द पर आपकी तालियां चाहता हूं कि बागी हो गए जो ये किसान मेरे देश के तो ऐसी होटलों में इतना ना भूल जाओगे। अगर पहली पंक्ति पे आपने साथ दे दिया तो चौथी पंक्ति पर आप मेरे साथ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि बागी हो गए जो ये किसान मेरे देश के तो ऐसी होटलों में इतना ना भूल जाओगे। वो चित्कार बचपन की अनसुनी करी गई तो डिस्को कैबरों में नाच गाना भूल जाओगे। और पगडंडियों की पीड़ा प्यार से बुहारी नहीं तो राजपथ पर आना जाना भूल जाओगे। और भूखा पेट धरती पुत्र सोने लगा देश में तो सुबह शाम दाल रोटी खाना भूल जाओगे। भूखा पेट धरती पुत्र सोने लगा देश में तो